हमारे घर की मासूम परी बन के घूमती हो ना। आज हम जिस हाल में पहुँचे हैं वो तुम्हारी ही वजह से पहुँचे हैं। इसकी जिम्मेदार तुम हो उरूज, लेकिन आप तो हमेशा इसी का साथ देती आई है ना अब्बा, और अब भी यही करेंगी। मुझे कुछ नहीं मालूम था, मैंने कुछ नहीं किया। तुम में से एक छुप के शादी कर लेता है, दूसरा शादी का गवाह बन जाता है। बताओ मैं तुम दोनों के इस अमल का कैसे दिफा करूँ? अम्मी की मौत की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। और आपने क्या किया? आपने तो घर से मुंह ही मोड़ लिया। आप दोनों की गलतियों पे पर्दा डाल डाल कर थक चुकी थी मैं। जब अम्मी और पापा बीमार हुए थे तो उनका ख्याल कौन कर रहा था? मैं कर रही थी। अब आप लोगों का इस घर में आने का क्या फायदा है? बताएं मुझे। क्या आप लोगों को अब एहसास हुआ है? अब कदर हो रही है जब सब कुछ खत्म हो चुका है? अब बहुत हो गया, बस कर दो अपना ये बेचारी बनने वाला ड्रामा। हमेशा विक्टिम बनकर अलग हो जाती हो तुम। ये फोटोज अम्मी बाबा को तुमने ही पहुंचाई है क्योंकि तुम जेलस होती हो। क्या सच सुनने की हिम्मत है तुम में उरूज? तुम्हारी इस मासूम शक्ल ने मेरी अम्मी को कब्र में उतार दिया और बाबा को कोमा में डाल दिया। न जाने जिंदा भी है या नहीं ये भी नहीं पता हमें। और आप भी मासूम नहीं है तुर्कान साहिबा। जब से आपकी शादी हुई है इस घर का सुकून बर्बाद होके रह गया। बस करो, बस करो ये बकवास। मेरे मसाइल, मेरी शादी, मेरी परेशानियां बहुत हो गई। तुम किसी अपने अमाल पर गौर करो ना। जब वापस आ गई हो तो अपनी बात में रहो। अच्छा, अगर किसी को औकात दिखानी है तो उरूज को दिखाइए, मुझे नहीं। ऊपर से तुम इतनी बेशरम हो कि तुमने हिसाब मांगने के लिए अम्मी और बाबा के ऊपर किताब लिख दी। तुम अपने आप को आखिर समझती क्या हो उरूज? मैं तुम्हारी वो बेवकूफ बहन हूँ जिसने तुम्हारे तमाम गुनाहों और गलतियों पे पर्दा डाला, उनको राज में रखा। क्या कसूर था इसमें मेरा, सिवाय इसके आप दोनों को अपनी बहन समझा? आप लोग इस काबिल ही नहीं। अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मुजरिम तलाश कर रहे हैं ना? आए दिखाती हूँ, देखिए कौन है मुजरिम। नजर आ गया ना कि किसने हमारे खानदान को तोड़ा है? तुमने अम्मी बाबा के दिल में मेरे खिलाफ जहर भरा, उनके दिल में मेरे लिए नफरत डाल दी और मुझसे कह रही हो कि तुम मेरी बहन हो। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? तुम तो बहन कहलाने के लायक भी नहीं हो, मेरी प्यारी बहन। और आप तुर्कान साहिबा, आपने भी कभी मेरी मुश्किल में मेरा साथ नहीं दिया। अल्लाह करे आज के बाद मैं तुम दोनों का चेहरा कभी ना देखूं। अब एक और लम्हा भी तुम लोगों के साथ नहीं गुजारना चाहती मैं। लानत हो ऐसी बहनों पर। तुम दोनों को अपनी बहन कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। काश कि तुम दोनों मेरी बहनें होती ही नहीं। नहीं, उमर फोन नहीं उठा रहा। रोशन साहिबा, सारा सामान आ गया है। आ जाओ, ये सारा सामान अंदर रख दो। नुसरत, लड़कियों को समझाओ जाकर, वो आपस में लड़ रही हैं। क्या ये कोई वक्त है लड़ने का? तुम जाओ और हलवा बना लो, ख्याल रखना कि जले। ठीक है। नहीं रहना मुझे तुम लोगों के साथ, एक लम्हा भी नहीं रहना चाहती। बस बहुत हुआ, चिल्लाना बंद करो। तुम लोगों में जरा भी शर्म नहीं। मैयत वाले घर में इस तरह कौन लड़ता है? तीनों बहनें अपना गम बांटने के बजाय, एक दूसरे को सहारा देने के बजाय आपस में लड़ रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी मरहूम माँ का भी ख्याल नहीं है तुम्हें। आपने मुझ पर इल्जाम लगाया था ना, याद है? कहा था कि तस्वीरें मैंने भेजी है तो फिर देख लेना। कहा था ना मैंने आपसे। समझ में आ गया है मुझे ये किसने किया है। दोबारा इस घर में कभी नहीं आऊंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी नहीं आऊंगी यहाँ। दरिया, तुम इल्जाम लगाकर इस तरह नहीं जा सकती। तुम इसकी जिम्मेदार बस करो, बहुत हुआ, चुप हो जाओ। अगर इतना ही तजस्सुस है तो मैं बता देती हूँ कि कौन कसूरवार है। तुम सब कसूरवार हो। तुम और तुम भी लड़की। तुम तीनों बहनों ने मिलकर ही अपने माँ बाप को बर्बाद करके रख दिया। तुम तीनों बहनों ने मिलकर मारा है अपनी माँ को। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
हम सब ने उस दर्द को सहा जो हमारे हिस्से में आया था, और उस दर्द को खामोशी से अपने दिल में समाए अपने अपने रास्ते चले गए। ऐसा लगता था कि हम सब के दिल पत्थर के हो चुके थे। हम उन खूबसूरत यादों के साथ अकेले रह गए जो अब कभी वापस नहीं आएंगी। हम तीनों बहनें उस घर से चली गईं, बगैर एक दूसरे को अलविदा कहे। कसूर पता नहीं किसका था। यही जिंदगी है और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। काश हम उन लोगों को जो दुनिया से चले गए हैं अच्छे अंदाज में रुखसत कर पाते, क्योंकि उनकी छोड़ी हुई तन्हाई बाद में और भी ज्यादा चुभती है। तो याद आ रही है तुम्हें, है ना? बहुत ज्यादा। मुझे वो दिन बहुत ज्यादा याद आते हैं जब हम अपनी बेटियों के आसपास रहते थे और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। मेरी बेटियां मुझसे ऐसे बिखरी जैसे टूटे हुए हार से मोती बिखर जाते हैं। मेरी तुर्कान, मेरी प्यारी बेटी, उसने जिंदगी में कैसी कैसी आजमाइशें झेली। मेरी बच्ची ने बहुत मुश्किल दिन देखे हैं। खुशी उस पर कितनी जचती थी। काश वो जान पाती कि उसने जिससे मोहब्बत की उसकी कीमत क्या थी। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, कहा कि जिद छोड़ दे अपनी, लेकिन उसने मुझे अपने साथ खड़े रहने की इजाजत नहीं दी। मेरे लिए दरवाजे बंद करती है। बहुत गुस्सा भरा हुआ है तुम्हारी बेटी में नसरीन। ये गुस्सा नहीं है उसका, गुरूर है। मेरी बेटी तो बहुत खुददार है। उसका गुरूर और जिद को बर्दाश्त करना आसान नहीं नसरीन। अपनी पोती से भी नहीं मिलने देती मुझे। तुमने उसके साथ ज्यादती भी बहुत की, और क्या करती इसके अलावा? मैं तुम्हारे इन अल्फाज की मुस्तहिक नहीं हूँ नसरीन। क्यों? शायद अब अंदाजा हो कि अपनों से दूर होने का दुख क्या होता है। तुम हमेशा जीतना चाहती हो ना मुझसे। खुदा कभी किसी के प्यारों को उससे जुदा ना करे। मेरे ख्याल से ये दर्द तुम मुझसे बेहतर समझ सकती हो। देखो ना, तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हें छोड़कर चली गई और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बहुत ख्वाब देखे थे मैंने भी,
अंजाम क्या हुआ? दरिया, मेरी बच्ची, काश मैं जान पाती कि वो खुश है या नहीं। अगर वो हमसे अलग ना होती तो उसकी बहन उसकी शादी का जोड़ा अपने हाथों से सीती, वो रोज उसके जोड़े पर फूल टांगती। जब मुश्किल वक्त आता तो वो एक दूसरे का सहारा बनती, मिलकर अपने आंसू पोंछती। काश मैं वाकई कभी जान पाती कि मेरी बच्ची खुश है या नहीं। वो रोज भी ठीक थी, उसका हक बनता था कि वो अपना असल जानती। वो भी अपने माजी में खुद को ढूंढ रही है। जिस रास्ते पर वो पली बड़ी अब उससे बिल्कुल मुख्तलिफ राह पर चल रही है, अपनी बहनों से दूर, अपने प्यारों से दूर और अपने घर से दूर। कितनी तकलीफ उठाई है मेरी उस नाजुक सी बच्ची ने। कितना तकलीफ दे है ये जानना कि जिस औलाद को आपने जोड़ के रखा वो बिखर गई। काश मैं उन सबको एक बार फिर से इकट्ठा कर पाती। काश मुझे एक मौका और मिल जाता। एक और मौका मिलेगा नसरीन, हम सब साथ होंगे, एक दूसरे को खुशी खुशी बगैर किसी शिकायत के गले लगाएंगे, सारी रंजिशें भुलाकर। हाँ, ये अलग बात है कि वो मुझे पागल करने की कोशिश जरूर करेंगी। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? हाँ ना नसरीन, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी ऐसा खानदान नहीं देखा जिसमें इतना प्यार, एक दूसरे को माफ करने की इतनी हिम्मत। ये जज्बा मैंने किसी भी खानदान में नहीं देखा जितना तुम्हारे खानदान में है। चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो जाए, कितने ही गम क्यों ना मिले, लेकिन तुम्हारा खानदान नहीं टूटता। मुश्किल में सब एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। हेलो, क्या वाकई में? बहुत खुशी हुई मुझे। समझ गई, मैं फौरन आती हूँ। ठीक है, खुदा का शुक्र है उज़ैर इस आजमाइश से भी निकल आया। सुकून मिला ये सुनकर। बहुत खुशी हुई सुन के। कोशिश करना कि उन पे ये आजमाइश दोबारा ना आए। तुम्हें भी उनका ख्याल रखना चाहिए था। इस सब का मुझसे क्या ताल्लुक है नसरीन, बताओ जरा। उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए था ना। अब क्या हर चीज मुझे ही याद दिलानी होगी उसे? मुझे ही हर चीज का इल्जाम मत दिया करो। वैसे तुमने भी सादिक साहब को हार्ट अटैक दे ही दिया था, याद नहीं क्या तुम्हें? पहाड़ जैसा आदमी मौत के मुंह में चला गया था तुम्हारी वजह से। वो सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल, हाँ, सादिक साहब तुम्हारी मोहब्बत में तो पागल हो गए थे ना। उज़ैर ने बहुत तकालीफ दी मुझे, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। वो तकालीफ मोहब्बत में बदल गई। भाई जरा अपने पाँव ऊपर करेंगे, मुझे वैक्यूम करना है। उफ, अभी तक तुम्हारी सफाई खत्म नहीं हुई। बस हो गया। बेटी, बेहतर होगा इसे यहीं रहने दो। मेहमान आएंगे तो क्या सोचेंगे वो? लाओ मुझे दो। तुमसे कितनी मर्तबा कह चुका हूं, नसरीन का कार्डिगन बिल्कुल यहीं रहेगा। भाई आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? नुसरत में पुरसुकून ही हूं।
आखिर कोई इंसान उस दिन गुस्सा कैसे कर सकता है जिस दिन उसकी बेटी का रिश्ता आने वाला हो? बताएं। नुसरत, मैं यहाँ बिल्कुल पुरसुकून और खामोश बैठा हूँ, लेकिन तुम मुझे परेशान करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हो। तुम्हारी सफाई है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा अच्छा, हो गई सफाई। देखें, अब जरा खुश हो जाएं, अपना मूड ठीक कर लें आप। आखिरकार तुर्कान को वो खुशियाँ मिलने वाली हैं जिनकी वो हकदार है। आप परेशान मत हो। मिस्टर कारताल बहुत शरीफ और नेकदिल इंसान है। खुदा उन्हें बुरी नजर से बचाए बस, ठीक है ना? छोटे भेड़िए की तरह भूखी हूँ। अच्छा मेरा छोटा भेड़िया, तो ठीक है, तुम अपना जाकर यूनिफॉर्म चेंज करो, हाथ मुंह धो लो और मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ, ठीक है? ठीक है बाबा। जाओ। हाँ हेलो अम्मी, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। बाबा कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अभी हॉस्पिटल से घर लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे बाबा को, ख्याल से। क्या कहा डॉक्टर ने? दिमाग की शरियानें ब्लॉक होने की वजह से जुज़वी फालिज हुआ था। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी का कहा है, वो करवाते रहेंगे तो उससे आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ जाएगी, यही कहा है डॉक्टर ने, मगर मोहतात रहने की जरूरत है। रोशन, क्या उम्र है? मेरी बात करवाओ उससे। बेटा फोन तुम्हारे बाबा को दे रही हूँ। बेटा। बाबा, अल्लाह आपको सेहत दे, बहुत डरा दिया था आपने। शुक्रिया बेटे, मैं भी इस बार बहुत डर गया था, झूठ नहीं बोलूंगा। और जैसे मैं हॉस्पिटल से निकला, मैंने अपने तौर पर एक फैसला किया है। उमर, घर वापस आ जाओ बेटे, अपने घर वापस आ जाओ। अभी मैं मुस्तफा को भी कॉल करूंगा। बेटा, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, न जाने कब मेरी जिंदगी की। इस तरह मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तो आपने और अम्मी ने अच्छा वक्त साथ गुजारना है। बस अल्लाह आपको लंबी जिंदगी और सेहत दे। उमर, देखो बेटा, अब मैं पहले की तरह सेहतमंद नहीं हूं। मेरा मतलब है कि तुम्हारी माँ अब बिल्कुल अकेली रह गई है। सारी जिम्मेदारियों का बोझ इसी पर आ गया है बेटा। और जैसे जैसे हमारी कंपनी मुसलसल लॉस में जा रही है, तो गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। अब मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है बेटा, कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात अपने बच्चों और पोता पोतियों के साथ गुजारूं। बाबा, ये बहुत मुश्किल है, नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन एक आपको आइडिया दे सकता हूं। आप अम्मी को लेकर यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं, हम भी मिल लेंगे आपसे। उमर, क्या तुम्हारी वापसी के लिए मुझे मरना पड़ेगा या फिर मेरे जनाजे में आने का इंतजार कर रहे हो? अल्लाह ना करे ऐसा हो बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। बीमारी की हालत में तुम्हारा ना होना हमारे लिए मायूस कुन है। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। मुझे अपने आसपास एक हंसता खेलता खानदान चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे पोता पोती मेरे साथ हों। उमर, बस यही ख्वाहिश है मेरी। ये सही काम नहीं कर रहा बिल्कुल। नहीं मेरी जान, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर ज्यादा गर्म हो गया तो आपके हाथ जल जाएंगे ना। मेरे हाथ नहीं जलेंगे क्योंकि मुझे सब आता है। डेफनी। अच्छा ठीक है, बस हो गया मेरी जान। बहुत अच्छा काम किया आपने। मेरी ब्यूटीफुल हेयर ड्रेसर, आपका बहुत शुक्रिया। जरा रुकिए, बालों पर स्प्रे करना बाकी है। ठीक है मेरी जान, स्प्रे मैं खुद ही कर लूंगी। ओके, आपका बहुत शुक्रिया। डेफनी बेटा, चलो आओ, अब मैं तुम्हें नाश्ता करवाती हूँ। चलो मेरी जान, नाश्ता कर लेते हैं। नहीं, मैं नाना के साथ खाऊंगी। कारताल अंकल भी आज वहाँ जा रहे हैं, आज मैं उनके साथ खेलूंगी। उनके साथ आज नहीं मेरी जान, आज आप आयला आंटी के साथ रहेंगी। बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ जाके क्यों नहीं खेल सकती अम्मी, मुझे वही मजा आता है। अम्मी की जान, आज हम दोनों ने छोटी सी मीटिंग करनी है बड़ों के कामों के हवाले से। जब खत्म हो जाएगी फिर आपको ले जाऊंगी। क्या आपकी मीटिंग नाना के साथ है? बिल्कुल, उन्हीं के साथ मीटिंग है। फिर ठीक है, चलो आ जाओ।
सादिक साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि आप जैसे खानदान का हिस्सा बनना मेरे लिए खुश नसीबी की बात है। आपने हमेशा अपनी खुश अखलाकी और मेहमान नवाजी से ये साबित किया है, और मैंने अपनी तरफ से भी हमेशा ये कोशिश की है कि आपके लायक बन सकूं। बहुत शुक्रिया। आप मेरी बेटी के बॉस हैं, आपने इसका बहुत ख्याल रखा है। मैं आपकी कदर करता हूं करताल साहब। मैंने आपके खुलूस और ईमानदारी पर कभी कोई शक नहीं किया है। सबसे पहले मैंने कोशिश की तुर्कान और मैं एक अच्छे दोस्त बन जाएं और फिर साथी। जानता हूं मैं बेटा, तुर्कान बहुत बुरे वक्त से गुजरी है और आप ही की बदौलत अपने पैरों पर खड़ी हो पाई है। आप ही की बदौलत इसने अपनी जिंदगी का मकसद पाया है। बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल ये कहना ज्यादा सही होगा कि हम दोनों ने एक दूसरे के जख्म भरे, खास तौर पे डेफ्ने ने मुझे जिंदगी से दोबारा जोड़ा। वो मेरे जीने का मकसद बन गई। दरअसल डेफ्ने में मुझे मेरी बेटी नजर आती है जिसे मैंने खो दिया। तुर्कान बेटी, जाओ जाके कॉफी लेकर आओ ना। नुज़त, चाय पी रहे हैं, कॉफी की क्या जरूरत है? देखिए सादिक साहब, मैं यहां एक मकसद से आया हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाहता हूं कि मैं तुर्कान से शादी कर लूं। यूं समझ लो कि ना तुमने कुछ कहा और ना ही मैंने कुछ सुना। लेकिन आप मेरी बात तो सुनो। बराह करम इसरार न करें। मेरा फैसला हतमी है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। लो, कर लो बात। बाबा, कारताल, प्लीज ऐसे मत जाओ। मुझे बहुत अफसोस है, मैं अपने बाबा से बात करूंगी। वो रिश्ते की बात सुनकर शायद बहुत उलझ गए थे। अगर वो सोचेंगे तो। तुर्कान, मुझे समझ नहीं आया। मैं यहाँ अचानक तो नहीं आया, वो जानते थे मैं क्यों आया हूँ। एनीवेज, बाद में बात करते हैं। कारताल, भाई, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपको उसमें क्या बुराई लगी? क्या तुर्कान को उससे बेहतर लड़का कोई मिलेगा? वो दोनों घर बसाना चाहते हैं। नुसरत, बात को मत बढ़ाओ। मैंने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे। कैसी शर्मिंदगी? हाँ, वो मुझसे शादी की इजाजत मांगने आया था, मैंने उसे इजाजत नहीं दी। इसमें शर्म की क्या बात है? बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? जरा बताएंगे मुझे। आप जानते थे कि कारताल शादी की बात करने के लिए आ रहा है। क्या आपने उसे इसलिए बुलाया ताकि कह सके कि मैं इजाजत नहीं देता? हाँ, मैंने उसे फोन किया था ताकि मुझसे सुन सके और ये मामला हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन फिर भी भाई, आपको यूं अचानक सब कुछ नहीं बोल देना चाहिए था। बातें तुम बीच में मत बोलो। क्या मुझे किसी को हाँ या ना कहने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? बाबा, हम पहले ही फैसला कर चुके थे, लेकिन कारताल चाहता था कि सब कुछ बाकायदगी से हो। वो आपकी रजा हासिल करना चाह रहा था। इसका मतलब तुमने फैसला कर लिया है और अब तुम दरिया की तरह कह रही हो कि मेरी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। बाबा प्लीज, दरिया से मत मिलाएं मुझे। तुर्कान, कारताल एक मुहज्जब और ईमानदार आदमी है। उसने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, इसमें कोई शक नहीं। इसका सवाब उसे दोनों जहानों में मिलेगा, लेकिन तुम्हें उसे झूठी उम्मीदें नहीं दिलानी चाहिए। तुम उसे प्यार नहीं दे सकती। लेकिन क्यों बाबा? क्या आप कोई नजूमी है भाई?
कारताल के साथ खुश क्यों नहीं रह सकूंगी मैं? क्योंकि तुम अभी तक उमर को भूली नहीं हो। तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है ये। तुम्हारे दिलो दिमाग में अब तक उमर मौजूद है। उमर जा चुका है बाबा, सब खत्म हो चुका। मेरी जिंदगी में उमर नाम का कोई शख्स नहीं है। वो चैप्टर बहुत पहले ही खत्म कर चुकी हूँ। ठीक है, तुम चाहो तो खुद को धोखा दे सकती हो, लेकिन अपने दिल पर कैसे काबू पाओगे? फर्ज करो कि एक दिन वो तुम्हारे सामने आ जाता है, तो क्या तुम्हें यकीन है कि उसे देखकर तुम्हें पछतावा नहीं होगा? उमर ने अपना फैसला बहुत पहले ही ले लिया था बाबा। 5 साल गुजर चुके उस बात को। मुझे कोई परवाह नहीं कि उमर वापस आता भी है या नहीं आता। मेरे दिल में अब उसके लिए जरा सा भी एहसास बाकी नहीं बचा। मेरे दिल से दिमाग से चला गया है वो हमेशा के लिए। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? मैं उमर को पीछे छोड़ चुकी हूँ। अल्लाह खैर करे। क्या तुम्हारी वापसी के लिए मुझे मरना पड़ेगा या फिर मेरे जनाजे में आने का इंतजार कर रहे हो? मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। मुझे अपने आसपास एक हंसता खेलता खानदान चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे और मेरे पोता पोती मेरे साथ हों उमर, बस यही ख्वाहिश है मेरी। मत जाओ उमर, तुम हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते हो प्लीज। मैं मजबूर हूँ तुर्कान। किराज की हिफाजत के लिए मुझे जाना होगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, वरना मैं मीने का कातिल बन जाऊंगा। मैं हूँ ना यहाँ, मैं हूँ उनके पास। मैं दोनों की माँ बन सकती हूँ। मैं डेफने को किराज से जुदा नहीं करूंगी। वो कभी अलग नहीं होंगी एक दूसरे से। वादा करती हूँ वो बहनों की तरह साथ में पलेंगी, कभी जुदा नहीं होंगी। उमर उन्हें ऐसे अलग मत करो प्लीज। उमर हमने बहुत कुछ झेला है, ये भी झेल लेंगे। तुर्कान, अब मैं मीने को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए खुद पे कंट्रोल खो बैठा हूँ। किराज को अगवा करके ले जा रही थी यहाँ से। बोट जहाज की रफ्तार से चला रहे थे वो लोग। बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को उन लोगों से बचाया है। खो सकता था उसे मैं अपनी जिंदगी को इस खौफ में नहीं जी सकता कि मैं अपनी बेटी को खो सकता हूं। उसको खोने का खौफ मुझे कमजोर बनाता रहेगा। मीने नहीं रुकेगी, वो कोशिश। और हमारा क्या? हम क्या करेंगे? तुम्हें डेफनी की जरा भी फिक्र नहीं है उमर? क्या वो तुम्हारी बेटी नहीं है? हाँ तुर्कान, मैं कह रहा हूं कि तुम भी चलो मेरे साथ। वहां जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे, लेकिन तुम नहीं चल रही हो। मैं कैसे साथ चलूं उमर? तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं मीने के लिए अपनी जिंदगी को बदल डालूं? मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। मेरा बाप अकेला रह गया उस घर में। उरूज भी चली गई है और जहाँ तक दरिया का सवाल है वो कहीं नहीं है। इन हालात में मैं अपने बाप को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ उमर? मैं नहीं कर सकती। और तुम्हें भी डेफनी को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहिए उमर। अपनी बेटी के साथ तुम ये कैसे कर सकते हो? हाँ, डेफनी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी हिफाजत के लिए उसकी माँ मौजूद है। बहुत ही बहादुर और मजबूत है उसकी माँ। लेकिन किराज की सूरत हाल अलग है। डेफनी को खुदा हाफिज कहने दो। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुर्कान प्लीज। तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुर्कान, क्या मतलब है कोई हक नहीं है? बेटी है वो मेरी। वो बाप जो अपनी बेटी के साथ नहीं है उसका कोई हक भी नहीं होगा। तुर्कान, ऐसा मत करो। देखो, तुम ऐसा मत करो उमर, तुम ऐसा मत करो। जब मैंने इसे जन्म दिया तुम वहां भी नहीं थे मेरे साथ। मेरी बच्ची ने कई दिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, तुम कहाँ थे? हाँ, जब मेरी माँ मर गई तुम उसके जनाजे पर भी नहीं आए, तुम गायब हो गए थे। बताओ कहाँ थे? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था उमर। तुर्कान, मिडली में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, तुम जानती हो। बेबस था मैं उस वक्त। हाँ जरूर, ये भी कोई बहाना ही होगा। तुम्हें खबर की थी मैंने, पर तुमने मुझे एक बार भी फोन तक नहीं किया। नहीं कर सकता था मैं। पता है क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि तुम एक बार फिर से मीने के पीछे भाग रहे थे। तुमने ये भी नहीं कहा कि तुर्कान में गलत था।